नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे रेड पर रार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से जुड़े व्यवसायियों पर आयकर की कार्रवाई जारी है और उनके पास से बेशुमार दौलत बरामद हो रही है। इसी कड़ी में कन्नौज में एक और इत्र व्यापारी के घर शुक्रवार को इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। व्यापारी का नाम पुष्पराज जैन पंपी है। वो सपा से एमएलसी भी है। उन्होंने 2022 के लिए 22 फूलों से बना समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। यूपी में एक साथ 50 जगहों पर इनकम टैक्स की छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें 7 ठिकाने पुष्पराज के हैं। उधर इन छापों पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सपा एमएलसी पुष्पराज जैन पंपी पर पड़े छापों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि सूचना थी कि समाजवादी पार्टी के लोगों पर छापे पड़ेंगे। कन्नौज में अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं और दिल्ली से जब भी भारतीय जनता पार्टी का यूपी में कार्यक्रम होता है, लगता है कि अपने साथ इन विभागों को भी बुलाते हैं। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, ये छापे पहली बार नहीं हैं और ये छापे पहले भी पड़ चुके हैं और अभी फिर ये दोबारा ये तमाम चीजें हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे, क्योंकि छापे जो जितने भी लोगों के ऊपर पड़े हैं वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का और सपा का ये बहुत बड़ा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ही करवा रही है और अपनी हार से बौखलाई हुई है। आगे और क्या कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कन्नौज का इत्र जो व्यापार है वो सच के फूलों से चलता है। इस बार झूठ के फूल को सबक सिखाने का काम कन्नौज और प्रदेश के लोग करेंगे। अखिलेश जी, भाजपा से सवाल पूछा गया कि आप लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये लोग जो एजेंसीज हैं उनकी सैंक्टिटी पे क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। पहला सवाल ये। दूसरा, आपको क्यों लगता है सर कि बार बार एजेंसीज को अपोजिशन पे मैं उन्हीं लोगों से जानना चाहता हूं कि कानपुर में जिसके पास इतना नोट निकला, भारतीय जनता पार्टी ये बताए किन बैंकों से पैसा निकाला गया और किन बैंकों की उस पर ठप्पा लगा हुआ है। जो सोना आया है वो किस रास्ते आया है वो तो केंद्रीय एजेंसी बता सकती हैं। और ये सूचना किसने दी है? आप उनका खुद का एक्ट पढ़िए, उनके विभाग का, आईटी डिपार्टमेंट का। क्या आईटी डिपार्टमेंट ने उन्हें सूचना दी कि समाजवादी पार्टी से संबंध है इनका? और अगर समाजवादी पार्टी से संबंध है तो वो हमें बताएं कि समाजवादी पार्टी से कैसे संबंध है। और हम ये कहते हैं कि उनका सीडीआर सार्वजनिक किया जाए। जिस समय सीडीआर सार्वजनिक होगा, पूरे देश और प्रदेश की जनता जान जाएगी कि आखिरकार किससे उनका संबंध है। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। कल मैं देख रहा था इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता। तो रेड पर रार है। देखिए, छापे पड़ गए, पहले भी पड़े, विवाद हुआ, बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, दूसरी बार पड़े हैं, फिर से हंगामा हो रहा है। पूरा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर है। देखिए, एक बात है, क्योंकि इलेक्शन है तो ये तमाम चीजें होनी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार ये जो निकल रहा है इत्र व्यापारी के यहाँ से, हमने पहले भी जो तस्वीरें देखी थी, कहाँ से आया? और वाकई में ये सवाल भी लाजमी है कि इतना सारा, इसकी कोई डिटेल तो होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई डिटेल ना हो। तो किन किन लोगों का हाथ है? और ये भी हो सकता है कि मिले जुले सब हो सकते हैं और इलेक्शन है, इसलिए निश्चित तौर पर यदि किसी को कम दिखाना है या किसी का एक छवि खराब करना है तो ये तमाम चीजें हो जाए। बहरहाल जो भी है, छापे तो पड़ गए हैं, पोल तो खुल गई है। अब इसमें कौन कौन लोगों के नाम और आएंगे वो देखेंगे। लेकिन हाँ, अखिलेश यादव ने ये पहले ही जताया था और कहा था कि
समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हीं के यहाँ ये छापे पड़वाए जा रहे हैं और ये पूरी प्री प्लानिंग है, यानी जो छापे मार रही हैं एजेंसियां उन पर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, कई सारे मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। सपा का पक्ष रखने के लिए शशांक यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। शशांक जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राकेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ संवाददाता जेबा खान हमारे साथ जुड़ी हैं। जेबा जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राकेश जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है। क्या हो गया, कितने सारे आरोप लग रहे हैं और इतना एक्टिव मूड में एजेंसियां दिख रही हैं कि बहुत सारा, मुझे लगता है करोड़ों के अरबों के की संख्या में निकल रहे हैं नोट, और सब सपा वाले ही क्यों हो रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। राखी जी, ये आप तो समझ सकते हैं जो पिछले कार्यकाल 17 के पहले जो सरकारें चली थी वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और इस सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का और तमाम तरह के जितने माफियाओं का संरक्षण देने का इनके ऊपर आरोप है। इनके बहुत सारे मंत्री आज जेलों के अंदर अपनी सजा भोग रहे हैं। इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया था, जो पाप किया था, उसका घड़ा जब भर गया है, उसका घड़ा जब फूट गया है, तो पाप अब घड़े के बाहर निकल रहे हैं। ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, ये एजेंसियां जो भी काम कर रही हैं वो अपना होमवर्क उनका है वो कर रही हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये भ्रष्टाचारी, चूंकि इनकी सरकारों में भ्रष्टाचार होता रहा है और इनकी सरकारों में पाप होता रहा है, और ये लोग जो जनता का पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा था, उससे जेब भरते रहे हैं, उसी का ये पाप बाहर निकल कर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। आज गरीबों के लिए काम कर रही है, मजदूरों के लिए काम कर रही है, गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है और देश के किसानों के लिए काम कर रही है। ठीक है शशांक जी, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। जो सपा ने अपने पिछले कार्यकाल में किया है या पहले के समय पे किया है, वो सब अब निकल कर आ रहा है। मुझे तो ये भी बहुत अजीब लग रहा है कि तब एजेंसियां क्या कर रही थी। क्या वाकई में ये साबित होता है कि जिसकी सरकार होती है एजेंसियां उसके हिसाब से ही काम करती हैं? ये सवाल और ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि यदि सपा का अब निकल रहा है तो अब तो सपा की सरकार नहीं, अब बीजेपी की सरकार है, तो क्या पहले सपा की थी इसलिए कुछ निकला नहीं? वो तो है, लेकिन सवालों को किस तरीके से रखा जा रहा है, मुझे थोड़ा सा उसमें भी है। बार बार कहा जा रहा है कि सपा के नेताओं के यहाँ छापे पड़े, तो छापे पड़े सही है, लेकिन पैसा तो पुष्पराज जैन के यहाँ मिला ना। हाँ। जो जिसका कोई शिखर पान मसाले वाले जो है, उनसे समाजवादी पार्टी का तो कोई लेना देना भी नहीं है। और हम तो सीधे कह रहे हैं कि जब इनसे गलत हो गया और इन्होंने अब खींच मिटाने के लिए आज हमारे एमएलसी साहब के यहाँ डाला है, पम्मी जैन साहब के यहाँ। और दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जनता जो ये बोलते जाएंगे उसी को सुनती जाएगी। जनता ये नहीं देखेगी कि 200 करोड़ का जो उसको टर्नओवर मान लिया। जरा किसी भी आप टैक्सेशन के आदमी से पूछिए, 200 करोड़ के टैक्सेशन को मानते हुए सिंपल 26 करोड़ टैक्स देके सारा पैसा उनका वाइट किया जा रहा है। इज इट पॉसिबल? संभव है आज की तारीख में ये? और किस तरीके से जितनी तेजी के साथ छापे डाले हैं और जितनी तेजी के साथ जब उन्हीं शिखर पान मसाले वालों ने जो भी हो, कितने ऑर्डिनरी तरीके से जो है उनके किसी भी, आपको तो इसमें किसी टैक्स वाले कंसल्टेंट को भी बैठाना चाहिए था डिबेट में, तब वो बताता धज्जियां उड़ाता है इनकी किस तरह से इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई है भाजपा वालों ने। और दूसरी चीज है कि ये छापे मार के केवल न्यूज वैल्यू बनाना चाहते हैं। कौन सी ऐसी स्टेट है, इन्होंने जब चुनाव आए थे तो स्टालिन साहब के यहाँ छापे मारे थे, बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजों के यहाँ छापे मारे थे, उसके बाद जो है कांग्रेस के शिव कुमार जी के यहाँ छापे मारे थे, और आज की जो छापे मारे थे उनकी आज की तारीख में जरा प्रोसीडिंग्स को देखिए कि सारी की सारी प्रोसीडिंग्स जो है कहीं पर भी कोई स्टैंड नहीं ले पा रही, कोई जो है वो नहीं कर पा रहे। और आखिरी सवाल मेरा यह है कि जब आपने कहा था कि नोटबंदी हमने कालाधन बंद कर समाप्त करने के लिए करी थी, आरबीआई की रिपोर्ट है कि 99% कैश पैसा वापस आ चुका था, और उसके बाद भी फिर ये कालाधन कहां से आ रहा है? इसका मतलब है कि नोटबंदी का जब भी कभी खुलासा होगा तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। वक्त की बात है जब जनता की सरकार, एक सही चुनी हुई सरकार जब आएगी, तब ये भी घोटाले इनके खुलेंगे। और जिन ये मिनिस्टर्स की बात करें, बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, जब भी कभी सरकारें बदलेंगी तो इनके सबके काले कारखाने सामने आएंगे।
ठीक है। ज़ेबा जी, मुझे ऐसा लगता है यूपी की सियासत में जो कुछ भी चल रहा है, या बार बार एक बात आती है कि जब जब इलेक्शंस होंगे तब तभी छापे पड़ते हैं, और क्या दिखाना क्या दर्शाना चाहते हैं। बहरहाल देखिए, होना तो यही चाहिए कि यदि भ्रष्टाचार हुआ है, गलत पैसा है, तो अच्छी बात है, एजेंसियां काम करें, सब चीज सामने आए। लेकिन ये इलेक्शन टाइम पे आता है तो क्या इसका मतलब निकाला जाए, और वाकई में जो हो रहा है क्या वाकई है कि सिर्फ सपा वाले लोग हैं, या कुछ और इसके पीछे की कहानी है? देखिए, पैसे तो निकल रहे हैं, जहाँ तक जैसे कि अभी कहा उन्होंने कि पैसे निकल रहे हैं, पीयूष जैन के यहाँ से पैसे निकले हैं, और चूंकि ये विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जो है वो आईटी छापे मार रही है, तो इस पे राजनीतिक रंग पूरी तरीके से चढ़ गया है। और इसको देखते हैं, क्योंकि कन्नौज में जैसा कि आज अखिलेश यादव की एक वहाँ पे जनसभा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने कहा कि हम मेरे ठीक दौरे से पहले जो ये आईटी ने छापा मारा है, और उन्होंने गलत जगह पहले छापा मार दिया था, और इसके बाद उन्होंने जो पंपी जैन है उनके छापा मारना चाहिए था, और ये पहले उन्होंने पीयूष जैन का गलत छापा मार दिया। और बीजेपी लगातार जो है वो नफरत की दुर्गंध फैला रही है। ठीक है, मुझे लगता है देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे क्योंकि राजनीतिक दल है, लेकिन हकीकत क्या है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है राकेश जी, बहुत सारी बातें अभी शशांक जी ने यहाँ पर रखी हैं। मुझे लगता है कि नोटबंदी का भी जिक्र यहाँ पर आ गया। यदि वाकई में ऐसा कुछ है तो फिर इसके लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा, और यदि ईमानदारी से कोई कार्रवाई हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको देखना और करना चाहिए। देखिए राकेश जी, जो इस तरह के काम हो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 17 से चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसके पहले 14 से पूरे देश में चल रही है माननीय मोदी जी की सरकार। इसके पहले जो सरकारें चलती थी, आपने देखा होगा कि उस समय आप जब भी कोई अखबार उठाते थे तो अखबार उठा के आपको सबसे पहले नजर आता था कोई ना कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, और वो भ्रष्टाचार होता था लाखों करोड़ों के तर्ज पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार इनकी सरकारों में हुए, चाहे कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार रही हो। इन लोगों ने जो पब्लिक का पैसा था अपने या तो परिवार के जेब में भरा या अपनी पार्टी के कोष में भरा। आपने देखा होगा जब नोटबंदी हुई थी, अभी नोटबंदी का जिक्र हमारे भाई ने किया, नोटबंदी जब हुई थी, नोटबंदी उस समय हुई थी जब पिछली बार 17 में सरकार चुनी जानी थी, और आपने देखा होगा सपा और बसपा इनकी आप लोगों ने खबर चलाई थी, मीडिया ने खबर चलाई थी कि बड़ी बड़ी बैगें जो है क्षण के अंदर जा रही है, लौट के वापस जा रही है। जो पैसा लोगों ने टिकट के लिए इनको दिया था वो उनको वापस कर दिया गया कि ये ले जाओ, नए वाले नोट लेके आओ। तो इन लोगों की दुकानें बंद हो गई थी 17 में, क्योंकि भ्रष्टाचारी पापाचार किया हुआ इनका धन, इनका कमाया हुआ धन वो ये लोग पचा नहीं पाए थे। अब वो इनके जो सहयोगी हैं, आज भी इनके जो सहयोगी हैं उन्हीं के पास बहुत सारा पैसा है। इन लोगों ने बहुत भ्रष्टाचार किया है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो एक भी आरोप नहीं लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के कोई आरोप लगाओ तो पूरे 5 साल में कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया। तो भारतीय जनता पार्टी का काम है पब्लिक का काम करना, और इन लोगों के भ्रष्टाचार जो किए इनके पाप निकल के आ रहे हैं, और ये एजेंसियां कर रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी को तो ये लोग आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप प्रत्यारोप तो लगाते रहेंगे, उससे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, चलिए मान लीजिए राकेश जी, ये बात मान भी ली जाए कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको सामने लाने का प्रयास कर रही है। ये अभी क्यों? सरकार तो बहुत लंबे समय से है, और अब तो अगला विधानसभा चुनाव आ गया, तो इतने समय से क्यों नहीं निकले? ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। हाँ भाई, तो कोई किसी भी छापे के पीछे कोई एक दिन के अंदर सब काम नहीं होता है। किसी भी उसके लिए पीछे लगने के लिए उनका काफी समय लगता है। जो भी एजेंसियां हैं काफी दिनों से इनके पीछे लगी थी। अब चुनाव तो एक प्रक्रिया है, आने जाने हर 5 साल में किसी न किसी स्टेट में चुनाव होता है। अब किसी न किसी स्टेट में जहाँ पर चुनाव नहीं है तो वो लोग स्टेट वाले थोड़ी जाएंगे, चुनाव यहाँ नहीं है तो वहाँ छापे क्यों पड़ रहे हैं? छापे तो एक छापे का अपनी एक सिस्टम है, उस सिस्टम से पड़ रहे हैं, उसका कोई इससे चुनाव से लेना देना नहीं। चलिए शशांक जी, अपनी बात रखिएगा। बहुत स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं कि ये एक प्रक्रिया के दौरान तहत हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव जी को तो पहले से ही आरोप था।
राखी जी 100% बात घुमा गए हैं, वो केवल गाल बजाना जानते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही। मैंने 2 सवाल, बड़े पॉइंटेड सवाल किए थे कि स्पष्ट रूप से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि नोटबंदी कालाधन समाप्ति के लिए, तब ये कैश कहां से आ रहा है? नंबर 1 बात, 99% कैश जब वो दावा कर रहे थे कि आरबीआई ने कहा कि 99% कैश वापस आ गया था, तो ये कैश सर्कुलेशन में कहां से आ रहा है? दूसरी चीज, जो 197 करोड़ रुपए हुआ है, मैं लीगली आपसे कह रहा हूं कि उसको आपने भी पढ़ा होगा कि उसको सिंपल टर्नओवर मान लिया है, बड़ा सिंपल टर्नओवर, यानी कि करोड़ रुपए टैक्स अदा करके वो सारा का सारा पैसा लीगलाइज्ड हो जाएगा। ये चीजों को आप प्रक्रिया को भी तो देखिए कि जब वो दबाव पड़ रहा है, जब उन्हें लगा कि गलत आदमी के यहाँ पड़ गया, तो कितने मामूली तरीके से मैटर को सबसाइड कर दिया गया, वो ऑफेंस ऑफ बेल आउट हो जाएंगे। मैं इन चीजों को कह रहा हूँ कि ये केवल दिखाने के बाद वो भ्रष्टाचार की जहां तक बात कर रहे हैं, जो गरीबों के लिए रहा है, अभी परसों नरसों आप ही के चैनल में संभवता था कि नमक में मौरंग मिल रही है, जो नमक बांटा जा रहा है, उसकी जांच जिलाधिकारी कर रहे हैं। ये जो आप तेल जो बांट रहे हैं, रिफाइंड ऑयल जो बांट रहे हैं, उसको किस तरीके से आप अपने जो है कारपोरेट साथियों को आप किस तरीके से ओबलाइज कर रहे हैं, ये चीजें एक दिन की थोड़ी है। जल शक्ति मंत्री ने जो इतना बड़ा घर घर जल वाला जो आपने उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतना दावा किया है, पूरी की पूरी धज्जी उड़ के आ गई कि वहां पर जो रिजेक्टेड जो कंपनियां थी, जिनको दूसरे 6-6, 7-7 राज्यों ने जिनको रिजेक्ट कर दिया था, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, उनको काम दिया गया है। आप अमौसी एयरपोर्ट पे आप काम कर रहे हैं, गुजरात के आपके व्यापारीगण आ रहे हैं, और कब में हो जाता है टेंडर्स। लेकिन आज की तारीख में स्थिति ये है कि आतंक है शासन का, कोई बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विरोध करना ही आपने राष्ट्रद्रोह बना दिया है कि आप इनका हम विरोध करेंगे तो हम राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। लेकिन जनता ये सब चीजें देख रही है, और एक बड़ी लंबी, जनता की भी एक अपनी सरकार होती है, जनता भी इनके काले कारनामे लिख रहे। मैं कह तो रहा हूँ कि जनता के बाद एक बहुत लंबी फेहरिस्त है, बहुत बड़े बड़े मैटर्स इन लोग के हैं जो अभी पड़े हुए हैं। अभी राशन कार्ड 3 लाख राशन कार्ड कैंसिल किए उत्तर प्रदेश की सरकार ने। विधानसभा, विधान परिषद दोनों जगह पे सवाल उठा कि राशन कार्डों पर 6-6 लाख रुपए का धान सप्लाई किया, और जिनका धान सप्लाई करने का जिनके ऊपर आरोप, उन बेचारों के पास 1 डेसिमल जमीन भी नहीं है, पूरा धान फर्जी उस पर बिक गया है, पूरे सिंडिकेट्स के। ये मैटर एक एक करके थोड़ी इतना बड़ा पहाड़ खड़ा है, लेकिन ना मीडिया के सामने भी दिक्कत है, जो भी हो वो मैटर्स को नहीं उठा पा रही, लेकिन जनता की नजर से मैटर छुपने वाले नहीं है बहुत। और ये केवल इन सारी चीजों पर सवाल ना उठे, तो ये इसको एक न्यूज वैल्यू बनाने के लिए चीज कर रहे हैं। जो चीज निकल के आ रही है, मैंने तो कहा कि चुनाव के टाइम पर रिकॉर्ड है, मैंने तो बताया स्टालिन साहब के यहाँ छापा पड़ा, शिव कुमार साहब के यहाँ छापा पड़ा, ममता जी के यहाँ छापा पड़ा, और चुनाव के ही दरमियान ये सब छापेमारी हुई है। लिहाजा अब ये चीजें सब एक्सपोज हो चुकी, ये पुराने टोटके हो चुके, इनका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और इनका जो है हताशा ये दिखा रही है और खींच दिखा रही है भाजपा की। ठीक है ज़ेबा जी, क्योंकि देखिए आप, मुझे लगता है एक वरिष्ठ संवाददाता हैं, यूपी की सियासत को बहुत अच्छे से समझ पा रही होंगी, और अभी वर्तमान में जो चल रहा है इलेक्शन के पहले, उसे भी समझ पा रही होंगी। मुझे लगता है तमाम बातों पे बहुत अच्छे से आप प्रतिक्रिया दे पाएंगी कि यदि भ्रष्टाचार की बात करें तो क्या भारतीय जनता पार्टी का जब से कार्यकाल है, और अभी की कुछ बातें शशांक जी ने बताई हैं, और ये बात बिल्कुल सही है, ये आया था, और निश्चित तौर पे हमने देखा भी सुना है कि कहीं ना कहीं जो गरीबों के राशन की बात हो रही थी उसमें बड़ा घोटाला हुआ था। अब इसको क्यों दबाना चाह रहे हैं, या बहुत ज्यादा इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये बड़ा सवाल है। क्या वाकई ऐसा था, उस पर कोई काम हो पा रहा है? और दूसरा ये कि अभी ये जो तमाम छापे की प्रोसेस हो रही हैं, क्या इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा दोनों राजनीतिक दल में से किसी को भी? देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले जो ये छापे डाले जा रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं लेकर जनता जो है, जनता भी और जो दूसरा व्यापार करते हैं लोग, व्यापारी वर्ग भी असमंज में है। ये चुनाव से पहले जो स्थिति पैदा हो रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि जैसे कि लग रहा है लोगों को कि कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर पड़ रही है, तो जिसको दबाने के लिए वो कहीं ना कहीं ये छापेमारी का अभियान चला रही है। ठीक है, भ्रष्टाचार का क्या है ज़ेबा जी? क्योंकि जिस तरीके से गरीबों को जो राशन देने की बात हो रही थी, उसमें घोटाले की खबरें आई थी, कितना सही है, क्या वाकई हो रहा? शशांक जी ने भी बहुत सारी बातें यहाँ पर रखी है। जी,
लेकिन अगर हम उसमें 100 में 80-85% की बात करें, गरीब तबके की बात करें, तो वो लगातार यही बताता है कि उसको राशन मिल भी रहा है और सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग, एक बड़ा तबका है जो इससे छूट रहा है, एक बड़ी जमात है जो लोगों की बराबर छूट रही है, जिनको राशन नहीं मिल पा रहा है, जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही। एक बड़ी जमात है जो मौजूदा सरकार पर ये आरोप लगाती है कि जो भी कहा जाता है वो सिर्फ बातों में होता है, अमली जामा उसको कम पहनाया जाता है, और जो जितना अमली जामा पहनाया जाता है उसको बहुत बड़ा करके दिखाया जाता है। ठीक है, मुझे लगता है राकेश जी, इन तमाम चीज़ों के साथ यदि सिर्फ छापों की बात ना हो और छापों को थोड़ा सा अलग रख दें हम, तो मुझे लगता है इन तमाम चीज़ों के साथ सबसे बड़ी चीज़ होती है जनता से जुड़े हुए मुद्दे और उनके विकास की चीज़ें, और गरीबों के लिए जो योजनाओं की बात होती है उनका इम्प्लीमेंटेशन। ये यदि आप करते हैं तो देखिए, छापे वापे तो ठीक है, जनता को जैसे लेना है, जैसे समझना है उनको नहीं, एक आम नागरिक को कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ से पैसा लाए हैं, बीजेपी कहाँ से लाई है, सपा कहाँ से लाई है। उनको जो चीजें चाहिए, उनकी जो योजनाएं हैं, उनको कौन लाभ दे रहा है, कौन उनके लिए कर रहा है, उन्हें इससे मतलब होता है। तो निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है कि यूपी के लोगों की जरूरत क्या है, उसको पूरा करें। राखी जी, अभी आप इन्होंने इनकी बातें सुन रहे थे, आप जो जनता की बात ये कर रहे हैं, आम जनता की, आपको याद होगा कांग्रेस के एक मिस्टर राजीव गांधी हुआ करते थे प्रधानमंत्री, और वो कहते थे कि जब हम 100 रुपया भेजते हैं तो गरीबों के पास 15 रुपया पहुंचता है, 85 पैसा भ्रष्टाचारियों की जेब में चला जाता है। लेकिन वो कांग्रेस की गवर्नमेंट 50 साल इस देश के अंदर रही, उन्होंने ऐसा कोई भी योजना नहीं बनाई कि अगर वो 100 का भेजे तो 100 का अंदर पहुंच जाए। हमारे मोदी जी 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश के 35 करोड़ परिवारों को, जो गरीब परिवार थे जिन्होंने कभी भी बैंक का मुंह नहीं देखा था, उन्होंने बैंकों के खाते खुलवा दिए। आज जब मोदी जी किसी भी बहन के खाते में 500 रुपया भेजते हैं तो पूरा का पूरा 500 रुपया उसके खाते में जाता है। मोदी जी जब बैठ के किसी किसान के खाते में 2000 रुपया भेजते हैं तो पूरा का पूरा 2000 रुपया उसके खाते में चला जाता है। आज मोदी जी जब बैठ कर किसी गरीब के खाते में 2.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना का भेजते हैं तो पूरा का पूरा 2.5 लाख रुपया उसके खाते में चला जाता है। आज मोदी जी अगर 15,000 रुपया शौचालय के लिए देते हैं तो गरीब के खाते में पूरा का पूरा। ये भ्रष्टाचारियों की दुकान बंद हुई है, ये भ्रष्टाचारियों की दुकान बंद हुई, इसलिए तो ये कलप रहे हैं। इनका कारण यही है क्योंकि ये भ्रष्टाचारी थे, पहले ये बीच का रास्ता निकालते थे, गरीबों का पैसा खाते थे। अब ये गरीबों का पैसा नहीं खा पा रहे हैं, दलाली नहीं कर पा रहे हैं, हरामखोरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये तड़प रहे हैं। मोदी जी ने सब जिससे भ्रष्टाचारी, पापाचारी, दुराचारी इनकी दुकानें बंद कर दी है। अभी इन्होंने कहा कि उनको ममता बनर्जी क्या छापा डाला गया। ममता बनर्जी क्या छापा क्यों पड़ा? सादा चिट फंड घोटाले कितना बड़ा घोटाला हुआ, पूरा देश जानता है राखी जी। वो उन्होंने कितना बड़ा स्कैम किया। आप शरद पवार की बात करते हैं, शरद पवार जी ने कितना बड़ा जमीनों का घपला किया, कितना बड़ा स्कैम किया है, लाखों करोड़ रुपए का स्कैम किया है राखी जी। ये सब भ्रष्टाचारी, इन्होंने अपने परिवार के लिए काम किया है और अपने समाज के लिए काम इन्होंने किया, गरीब जनता के लिए नहीं काम किया। आज माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी 24 घंटे गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है राखी जी। और कोई भी जनता इनकी बात सुनने वाली नहीं है। 2022 में फिर से 300 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, देखिए मुझे लगता है इसका जवाब तो बहुत बेहतर जनता ही दे पाएगी, और जितनी चीजें और जितनी बातें अभी हो रही हैं ये जनता बहुत अच्छे से इसका निर्णय जरूर देगी। शशांक जी, अपनी बात जल्दी से रखिएगा। बस मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बहुत अच्छा गोल मोल बातें फुलाना बीजेपी का एक्सपर्टीज हो चुकी है। इस डिजिटल और डायरेक्ट ट्रांजैक्शन की बात ही कर रहे हैं, डीबीटी की जो बात कर रहे हैं, और जिस राजीव गांधी जी का इन्होंने नाम लिया है, शायद ये भूल गए कि ये डिजिटलाइजेशन की स्कीम तभी से चली आ रही थी और योजनाओं को पूर्ण होते 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 आके किसी के कार्यकाल में पूरा होता है। ये कोई नया काम इनका नहीं है डीबीटी का। और मोदी जी से पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने एग्रीकल्चर के लाभार्थियों को डायरेक्ट पैसा अखिलेश जी सबसे पहले भेज चुके हैं। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला डिजिटल ट्रांजेक्शन अगर सब्सिडी का हुआ था वो कर चुके हैं। ये चीजें ये कोई नई चीज नहीं है जो ये बता रहे हैं, ये पूरे पॉलिसी के तहत है, आज का नहीं है। जिस समय कंप्यूटरीकरण किया गया था तब से ये चीज चल रही है। देश का कंप्यूटराइजेशन इसी बात के लिए किया गया था कि डीबीटी लाया जाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है ये पूरी की पूरी एक स्कीम है
शुरू से इम्प्लीमेंट होनी थी। आप ये डीबीटी स्कूल में भी लागू कभी नहीं कर पाए, फिर क्यों 15 पैसा 85 पैसा गायब हो जाता है? सुन तो लीजिए, अच्छा सुनिए, गरीब परिवार आप लगातार बोलेंगे या सुनेंगे भी? पहले बात सुन लीजिए, मैं ऑन रिकॉर्ड, सुनिए, जवाब तो देना ही पड़ेगा। हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि डीबीटी की जो है लाभार्थियों को सबसे पहला उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार में किसानों को सबसे पहले जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में जो छूट होती है, सबसे पहले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई थी, इसकी जानकारी ले लीजिएगा। और 2013 से शुरुआत हो गई थी, इसको आप रिकॉर्ड में चेक कर लीजिए। आप तो 2014 की बात मोदी जी की कर रहे हैं, 2013 से अखिलेश जी की सरकार कर चुकी थी, बैंक में सीधे जो है सब्सिडी जा रही थी। राखी जी, अभी जब वो अभी रामायण में वो नहीं हो रहा था, राम रावण युद्ध, ठीक है, चलिए कुंभकर्ण को जगा दिया गया, तो कुंभकर्ण ने कहा रावण भैया हमको क्यों जगाया बीच में? तो रावण ने कहा कुंभकर्ण भैया इसलिए जगाया है कि ये जो श्रीलंका है अखिलेश जी ने बनाई है, इसलिए आपको बताया जगाने के लिए बताया गया। ये वो गाल बजा लीजिए, गाल बजाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं तो रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड चेक करो, रिकॉर्ड ठीक है, रिकॉर्ड चेक करो, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं। मुझे लगता है ये तो होगा ही, ये होगा, राजनीतिक दल हैं, ये होगा ही। बहरहाल समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो रेड पर रार और रार के साथ साथ यहाँ पर तकरार भी हो गई इस चर्चा में। लेकिन एक बात है कि वाकई में हमेशा यही कहा जा रहा है कि जिस भी चीज की शुरुआत हुई थी, जो आज विकास की ओर बढ़ा है, वो अखिलेश सरकार ने किया और बीजेपी की जो सरकार है वो उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, किया नहीं दिया, कितना हुआ है, कितना करेंगे, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं है, निर्णय उनको ही देना है। और कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, तो इसके आगे फिर कुछ भी कहना जरूरी नहीं है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।